यह भी बताना चाहता हूं कि पीछे कुछ दिनों से, जब से हमारे देश में कोविड की महामारी शुरू हुई है, 25 मार्च के बाद लॉकडाउन हुआ, उसके बाद जो अर्थव्यवस्था में एक रुकावट आई थी, तो अगर हम पिछले कई दिनों से सब लोग चिंतित भी थे कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, कैसे हमारी रिकवरी होगी, इसके बारे में कई तरह की चर्चाएं, आशंकाएं पूरे विश्व स्तर पे, भारत के स्तर पे जगह जगह लोगों के सामने आती थी। और अभी मैं यह बताते हुए आपके सामने बड़ा प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं कि अक्टूबर माह के, इस महीने के कुछ आंकड़े पिछले कुछ दिनों आए हैं जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ठीक रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही है। तो मैं कुछ बातें आपके सामने संक्षिप्त रूप से रखूंगा, क्योंकि आम जनता के लिए राजनीतिक बातें तो सब बहुत होती हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था कैसी चलेगी, आम आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, ये सब कैसे मिलेगा, इसकी हर व्यक्ति को चिंता रहती है। और वैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी हर वक्त यह चिंता रहती है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े। तो यह महत्वपूर्ण कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमें देखने चाहिए। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख रूप से, अगर हम कल एक डेटा रिलीज हुआ है, वह है जीएसटी का डेटा। जीएसटी का इतना व्यापक डेटा आता है, टैक्स कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का अल्टीमेटली एक्यूमुलेशन अगर होता है तो जीएसटी के कलेक्शन फिगर्स में होता है। केंद्र सरकार के रिसोर्सेज का बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी के द्वारा आता है। ऐसा ही प्रदेश सरकारों को जो बहुत बड़ा रिसोर्स एलोकेशन सेंटर से होता है, उनकी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण मजबूती अगर कोई फिगर प्रोवाइड कर सकती है तो वह जीएसटी की फिगर प्रोवाइड कर सकती है। और इस बार का जो कलेक्शन है अक्टूबर का, वह 1 लाख से भी ऊपर, 1,05,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। और यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फिगर है जो बताती है कि हमारी अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर तेजी से आ रही है, चल रही है। और यह ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन अगर हम देखें, पिछले साल अक्टूबर के माह से यह 10% ज्यादा है। 95,000 करोड़ का पिछले साल 2019 में, जबकि कोविड की इतनी कोई त्रासदी नहीं थी देश में, तब से बढ़ के 10% आगे बढ़ के आज जीएसटी का ये कलेक्शन अच्छा 1 लाख से ऊपर हुआ है, जिससे केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकारों के लिए भी एलोकेट कर दिया सीजीएसटी, आईजीएसटी के तहत। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण फिगर हम सबको अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक मापदंड के रूप में सामने खड़ी है। दूसरी, केवल यही नहीं है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारी डेटा होते हैं, बहुत सारे फिगर्स होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण इंडिकेटर अगर हमारी अर्थव्यवस्था को देखने के लिए अगर हम देखें तो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, पीएमआई, बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स है, इंडिकेटर है, जिसके बारे में कई बार चर्चा होती है और हर बार इसको इंगित किया जाता है। तो पीएमआई का इंडेक्स भी कल रिलीज हुआ है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। वह 58.9% का पीएमआई इंडेक्स अक्टूबर के माह में देश में रजिस्टर हुआ है। और यह पिछले 13 साल के बाद इतनी बड़ी बढ़त ईयर मंथली ऑन मंथ बेसिस पे यह हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वह है जिससे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मापा जाता है, और इस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो रियल इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं या देखते हैं, वह इसके अंदर का समाहित हैं। चाहे पावर डिमांड को देख लें, ट्रैफिक मूवमेंट को देख लें, ट्रैवलिंग ट्रैफिक मूवमेंट्स को सिटीज में देख लें, रेल के फ्रेट की एक्टिविटीज को देख लें, रेल फ्रेट में काफी ग्रोथ हुई है, टैक्स कलेक्शन हमने देख ही लिया, कंपनी परफॉर्मेंस, ऐसे सारे रियल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को समाहित करने वाली पीएमआई इंडेक्स है, जो कि 13 साल बाद
इतनी बढ़त से मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यह हुई है। 50% से, जैसे मैंने कहा, ऊपर अगर है तो वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को बहुत मजबूती से आगे बढ़ने वाली मानते हैं। आगे हम देखें, केवल इन्हीं नहीं है, जीएसटी कलेक्शन बहुत बड़ा इंडिकेटर है, पीएमआई इंडेक्स इंडिकेटर है। अलग अलग सेक्टोरल इंडस्ट्रीज को भी हम देखें तो देश की अर्थव्यवस्था अच्छी दिशा में बढ़ रही है, और यह सामूहिक प्रयत्न जो सरकार का है, सारी मिनिस्ट्रीज का है, उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए यह फिगर्स हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर, कई सेक्टर्स बहुत अच्छी तरह से प्रगति अभी वर्तमान में कर रहे हैं कुछ पिछले 2-3 महीने में। उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की कार सेल्स और टू व्हीलर सेल्स की फिगर्स अगर हम देखें तो वह मारुति और हुंडई कार ने जो रिलीज किया है वो उनने का ऑल टाइम हाई है। अभी तक उनकी जितनी भी सेल फिगर्स हुई है किसी महीने में, उसके अनुसार ये ऑल टाइम हाई सेल्स, कार की सेल्स हुंडई और मारुति की पिछले अक्टूबर के महीने में हुई है। और केवल यही नहीं है, केवल अर्बन कार सेल्स की बात नहीं हो रही, होंडा की ऑटोमोबाइल और मोपेड जैसे छोटे छोटे व्हीकल जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में कंज्यूम होते हैं, खरीदे जाते हैं, उनकी सेल में भी काफ़ी ज़्यादा ऑल टाइम बढ़ोतरी हुई है। और ग्रोथ की एवरेज 18% की ग्रोथ की ऑटोमोबाइल सेक्टर में रजिस्टर हुई है अक्टूबर महीने में। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फिगर्स हमारे सामने आती हैं। आगे अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण, अगर इंडस्ट्रियल प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी में अगर हम देखें तो कॉरपोरेट सेक्टर के रिजल्ट्स, क्योंकि वो इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट और पूरी इकोनॉमी को ड्राइव करता है, प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन को बताता है, टोटल प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की कितनी हुई है, वह क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम देख लें तो अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स एक फिगर है सेकेंड क्वार्टर की, यानी अप्रैल टू जून क्वार्टर, ये जो सेकेंड क्वार्टर की जो है, सितंबर क्वार्टर की जो रिजल्ट्स हैं उसमें 470 सितंबर एंडिंग क्वार्टर के रिजल्ट 470 कंपनी ने पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ रजिस्टर किया, रिमार्केबल पॉजिटिव पोस्ट टैक्स प्रॉफिट रजिस्टर किया 470 कंपनियों ने। और वह चाहे बैंकिंग सेक्टर को ले लो, चाहे ऑटोमोबाइल को ले लो, चाहे ऑयल कंपनीज को ले लो, अक्रॉस ऑल सेक्टर्स प्राइवेट कंपनीज ने बहुत हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी रजिस्टर की है।